नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, मैंने पूर्व के प्रेजेंटेशन में आयुर्वेदिक प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर अपना व्याख्यान आपके साथ प्रस्तुत किया था। उसमें एक खाद्य वस्तु जो जौ या यव नाम से है और अंग्रेजी में हम लोग बार्ले के नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम हॉर्डियम वुल्गेर है। तो जौ या यव के बारे में, हम बार्ले के बारे में आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी क्या गुणधर्म बताए गए हैं। आचार्य चरक ने जौ को रुक्ष, शीत, लघु, वात एवं मल को बढ़ाने वाला यानी स्टूल को बढ़ाने वाला, बलवर्धक, शरीर में स्थिरता लाने वाला और कसाय रस वाला बताया है। कसाय रस के कारण ये कफ और पित्त के विकारों का शमन करता है। आचार्य सुश्रुत ने इन गुणों के अतिरिक्त व्रण में पथ्य यानी कि वुंड हीलिंग के लिए हितकर बताया है जौ को, और अग्नि को बढ़ाने वाला, मेधा को बढ़ाने वाला, स्वर और वर्ण को निखारने वाला बताया है। इसका गुण इन्होंने पिच्छिल बताया है, जो कि मॉडर्न में इसके जो कंपोजिशन है, बीटा ग्लूकेन एक सॉल्युबल फाइबर इसमें मिलता है, वो भी स्टिकी नेचर का होता है, और यहाँ पर भी आचार्य सुश्रुत ने इसको पिच्छिल बताया है। स्थूलता को नाश करने वाला आचार्य सुश्रुत ने जौ को बताया है, और मेदा यानी कि ओबेसिटी, वात, प्यास यानी तृण, रक्त एवं पित्त यानी खून की विकारों को और पित्त के विकारों को शमन करने वाला बताया है। और कसाय रस के कारण से ये मूत्र के वेग को रोकने वाला बताया है, यानी कि मूत्र की मात्रा को तो बढ़ाता है, लेकिन बार बार जो मूत्र त्याग की प्रवृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको कसाय रस के कारण से जौ कम करता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को एक तरह से रोकता है और उसके अमाउंट को बढ़ाता है, और इसी गुण के कारण से इसको ये कहा गया है कि यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रमेय में प्रभूतम बारंबारम मूत्र त्याग करोति। प्रभूत और अवेल मतलब डर्टी यूरिन और एक्सेस इन अमाउंट एंड एक्सेस इन फ्रीक्वेंसी वो पास करता है यूरिन को पर्सन, और इसी कसाय के गुण के कारण से ये मूत्र की प्रवृत्ति को रोकता है, और अपने स्थूलता नाशक, मेदा के नाशक के गुणों के कारण से प्रमेय में अत्यंत उपयोगी है। आचार्य चरक ने इसके लिए, मैंने जो पहले व्याख्यान में भी कहा कि व्यायाम, नित्य जीर्णांशी और यवगोधूम भोजनाथ से सभी संतर्पण जन्य व्याधियाँ यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इनका बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने जौ के बारे में कहा है कि ये वृश्य है, वाजीकारक है, और मूत्र, मेद, कफ, रक्त और पित्त के विकारों का शमन करने वाला है। और एक जगह ये भी आया है कि ये आम और दुष्ट रसस व्याधियों की चिकित्सा में भी उपयोगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुष्ट रसस व्याधियाँ आचार्य चरक ने वर्णन की हैं, उनमें ज्वर भी है, पांडु भी है, मेदो रोग भी है, अग्निनाश भी है, ये भी हैं, और अकाल, बालों का गिर जाना या पलित होना, ये भी है। ये सब व्याधियाँ उसमें उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा हम चिकित्सा में इसका प्रयोग देखते हैं तो आचार्य चरक ने व्योषादि शक्तु का प्रयोग मेदो रोग में या ओबेसिटी में बताया है। तो भुना हुआ जो जौ होता है, उसका छिलका हटा दिया जाता है, तो उसको सक्त या सक्तवय नाम से या सत्तू नाम से संहिताओं में वर्णन है। तो व्योषादि शक्तु में अन्य सभी जो कंटेंट्स हैं वो एक एक भाग हैं, और 16 गुणा सत्तू, जौ का सत्तू को प्रयोग किया गया है, और इसके लिए कहा गया है कि लघु है, सद्य बलप्रद है, तुरंत ही
बल प्रदान करने वाला है और संतर्पणजन्य सभी व्याधियों का नाशक है। संतर्पणजन्य व्याधियों के अलावा भी आचार्य ने वर्णित किया है कि गृहिणी, पांडु, स्किन, कामला यानी जॉन्डिस, इन व्याधियों में भी ये व्योसादि सत्तू बहुत ही परम उपयोगी है। आचार्य भाव मिश्र ने अपनी पुस्तक भाव प्रकाश में प्रमेह और मेदा का समन करने वाला ये जौ को या यव को बताया है। और इन्होंने यव यानी जौ के साथ श्यामक जो कि मिलेट्स हैं इनको और चव्य, चित्रक, व्योस, हिंगू, सौवर्चल के साथ सेवन करने का विधान कहा है प्रमेह और मेदा, यानी कि मेदा मतलब ओबेसिटी और डायबिटीज़ मेलाइटिस के चिकित्सा में। तो उपरोक्त सामग्री को इन्होंने गेहूं के आटे में मिला के जौ का सत्तू इसका प्रयोग कहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिलेट्स या श्यामक की बात करता हूँ जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एक बार फिर चर्चा में है या बहुत ज़्यादा प्रयोग में है। मिलेट्स जो हैं ये 8 या 9 हैं करीब करीब, जैसे कि श्रामा है इसको लिटिल मिलेट्स कहते हैं, बाजरा है इसको पर्ल मिलेट कहते हैं, रागी है जो फिंगर मिलेट कहते हैं, ज्वार है सोरगम, कांगनी, फॉक्सटेल, ये 5 जो मिलेट्स हैं सबसे अच्छे माने गए हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल में बहुत ही इनका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा रामदाना या चौलाई, एमरैंथ और कूटू यानी बकव्हीट ये भी मिलेट्स हैं। तो आचार्य भाव प्रकाश का मत है कि इनको गेहूं के आटे के साथ, जौ के सत्तू के साथ और श्यावक ये जो मिलेट्स हैं इनको मिलाकर त्रिफला क्वाथ और मधु के साथ सेवन किया जाए तो ये मेदा नाशक है, यानी कि ओबेसिटी को कम करने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अष्टांग हृदय में सूक्ष्म सा वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है कि रात्रि पर्यंत त्रिफला क्वाथ में डूबे हुए यव के सत्तू को सुबह जब ये बासी हो जाएगा तो मधु मिलाकर या सीधू मिलाकर प्रयोग करने से ये प्रमेह की चिकित्सा में बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। और बहुत ज़्यादा कोई प्रोसीजर भी इसमें नहीं है कि त्रिफला का क्वाथ हमने रात को बनाया और उसमें जौ का सत्तू रात भर डुबो दिया, सुबह वो बासी हो गया तो उसको एज ए होल उस पानी को भी और त्रिफला क्वाथ में डूबे हुए सत्तू को मधु मिलाकर पीना है। इसके अलावा सत्तू के बारे में और बात आती है कि सत्तू को कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब बारले की या जौ की बात आती है तो जौ का प्रयोग करना एक तो तरीका है कि जौ का आटा, रागी का आटा, चने का आटा, गेहूं का आटा, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन कई लोग उसको भी नहीं खा पाते हैं। तो सत्तू यदि लेंगे तो उसको करीब मार्च से लेकर आप जुलाई तक, वर्षा ऋतु से पहले करीब 4-5 महीने, 5 महीने तो यूज कर ही सकते हैं। तो उसके लिए कुछ शास्त्र में निषेध भी बताएं कि अधिक मात्रा में सत्तू का प्रयोग नहीं करना है, जौ के सत्तू का, और अकेले इसको प्रयोग नहीं करना है, बिना जल के नहीं प्रयोग करना है और दांत से चबाकर नहीं प्रयोग करना है, रात्रि में प्रयोग नहीं करना है और आहार यानी खाना खाने के बाद नहीं प्रयोग करना है। तो एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट या नाश्ता हो सकता है कि सत्तू और ये मिलेट्स जो अभी नाम बताए जा रहे थे, इनको यदि भून के और प्रयोग किया जाए नाश्ते में तो ये प्री डायबिटिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने में बहुत कारगर साबित होंगे। तो ये सत्तू को जैसे एक तो पानी में शक्कर मिला के और शरबत की तरह प्रयोग किया जाता है, और कुछ लोग शक्कर और सत्तू और पानी में एक घोल बना के, जैसे कि बिना गर्म किए जैसे लपसी या हलवा की तरह बना के उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सत्तू को नमकीन प्रिपरेशन तैयार करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी बात हुई कि जौ को कैसे प्रयोग करना है। तो ये 3 इसके मेथड हो सकते हैं। सत्तू का पानी में घोल कर, नमकीन और उसको पानी में एक शक्कर के साथ मिलाकर जैसे हलवा जैसा वो घोल बन जाता है। तो मेरे अनुसार ये है कि यदि ये नाश्ते में प्रयोग किए जाएं और मिलेट्स भी इनमें भूनकर मिला लिए जाएं
कांगनी, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, तो ये बहुत ही इन सब जो आजकल के विकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये दो बड़ी व्याधियां हैं और दोनों आपस में रिलेटेड हैं, और तीसरा इसमें ओबेसिटी और डिसलिपिडीमिया भी शामिल हो जाती हैं। तो आप सबके विचार, सुझाव सादर आमंत्रित हैं, और धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नमस्कार।